पति पत्नी का जो संबंध होता है वो एक विश्वास की डोर पर टिका होता है। अगर जरा सा भी विश्वास डगमगाने लगे, चाहे पति की तरफ से डगमगाए चाहे पत्नी की तरफ से डगमगाए, वहीं पर जो उनके संबंध होते हैं उनमें खटास आ जाती है और संबंध यहाँ तक होता है कि संबंध कई बार बिगड़ जाते हैं और तलाक तक नौबत आ जाती है। तो दोस्तों, आज की जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ एक पति पत्नी के आपसी प्यार की कहानी है। एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार में जब खटास आती है, जब पति अपनी पत्नी को एक ओयो रूम में किसी दूसरे मर्द के साथ देखता है और ऐसी अवस्था में देखता है जिसे कोई भी सज्जन व्यक्ति देखना पसंद नहीं करेगा, तो उसके बाद होता है बहुत बड़ा कांड। आइए दोस्तों, जानते हैं क्या हुआ। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी है ये है उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मथुरा। मथुरा के अंदर एक जगह पड़ती है गोवर्धन। ये गोवर्धन की कहानी है दोस्तों। एक रमेश नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र होती है 30 साल और उसकी करीब 4 साल पहले शादी हो जाती है और जिस लड़की से उसकी शादी होती है उसका नाम होता है सीमा, जो कि बदला हुआ नाम है और जिसकी उम्र होती है 26 साल। दोस्तों, शादी होने के बाद पति पत्नी में आपसी काफ़ी प्यार होता है और उन दोनों की जो भावनाएं होती हैं काफ़ी मैच करती हैं और उनकी जो गृहस्थी है वो धीरे धीरे चलती रहती है। और एक दिन ऐसा आता है कि उनकी गृहस्थी में फेर आ जाता है। दोस्तों, होता क्या है कि जो उसका पति होता है उसे शक होने लगता है कि मेरी पत्नी किसी और के साथ जाकर मिलती है और किसी और के साथ वो मेरे को यहाँ बहका कर चली जाती है और किसी और के साथ में मौज मस्ती करती है। दोस्तों, जो उसकी औरत थी वो बार बार गोवर्धन जाया करती थी और एक दिन ऐसा होता है उसको इतना शक हो जाता है कि ये गोवर्धन में ही किसी व्यक्ति के साथ में, किसी लड़के के साथ में मिलती है। तो ऐसा करता है कि एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि मैं आज गोवर्धन जा रही हूँ, मेरे को कुछ सामान भी खरीदना है और मैं वहाँ जा रही हूँ। जैसे ही पत्नी घर से निकलती है और जो उसका पति होता है उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि शक का कीड़ा उसके दिमाग में घूम रहा होता है। दोस्तों, धीरे धीरे पत्नी गोवर्धन चौराहे पर पहुंच जाती है। दोस्तों, जैसे ही पत्नी गोवर्धन चौराहे पर पहुंचती है तो वहां पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। उस लड़के के साथ वो हंस हंस कर बातें करने लगती है और उसके बाद फिर वो दोनों एक पड़ोस में ही होटल होता है, उस होटल पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो खाना खाने लगते हैं। दोस्तों, खाना खाने के बाद वो वहीं पर एक पड़ोस में ओयो रूम होता है, उस ओयो रूम में चले जाते हैं। दोनों ओयो रूम में जाने के बाद पति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो उसका शक था वो हकीकत में बदलने लगता है और पति बस एकदम से ऐसा हो जाता है कि उसे कुछ होश नहीं होता है। वो अपने आप को ऐसा कोसने लगता है कि यार, मैं जिस पर इतना विश्वास करता था और आज वो मेरे साथ में ऐसा काम कर रही है। दोस्तों, वो पड़ोस में ही पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ जाकर ये सब वाक्य पुलिस वालों को बता देता है। और जैसे ही वो वापस आकर उस कमरे के दरवाजे को खटखटाता है तो जैसे ही दोस्तों आपत्तिजनक स्थिति में पाकर जो लड़का होता है उस लड़की के साथ में, यानी कि उसकी पत्नी सीमा के साथ में, वो लड़का सीमा को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बाहर निकालने की कोशिश करता है तभी पुलिस आकर उन दोनों को पकड़ लेती है और पकड़कर अपने कब्जे में ले लेती है। दोस्तों, दोनों से पूछताछ की जाती है तो सीमा एक बहुत बड़ी बात कह देती है। और सीमा कहती है कि मैं अपने पति से प्यार नहीं करती, मैं इसी लड़के से प्यार करती हूँ और इसी के साथ रहना चाहती हूँ। दोस्तों, 6 महीने तक जो उनका केस है वो कोर्ट में चलता है। 6 महीने के बाद कोर्ट में उनका तलाक मंजूर हो जाता है। वो सीमा अपने पति को तलाक दे देती है और उस व्यक्ति, जो उस लड़का था, उस लड़के के साथ वो रहने के लिए चली जाती है। यहाँ पर जो उसका पति होता है वो बेचारा बेसहारा ऐसे ही रह जाता है और अपने आप को कोसने लगता है और कहने लगता है कि मैंने ऐसी औरत से प्यार किया, मैंने ऐसी औरत से शादी की जिसने मेरे को बीच में ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर रमेश की कुछ कमी आपको दिखाई दे रही है या जो उसकी पत्नी थी उसकी ज़्यादा कमी है सीमा की? तो आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, अगर रमेश उनका कृत्य चल रहा था उसको अगर ऐसे ही चलते रहने देता तो शायद उनके रिश्ते चलते रहते। अगर उसने उसको पकड़ लिया
तो उनके रिश्तों में खटास आ गई और वहीं पर उनका संबंध टूट गया। तो आप ऐसे रिश्तों को क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।